हेलो फ्रेंड्स, क्या 2026 में आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने की प्लान कर रहे हो और आप कंफ्यूज है कि मार्केट में जो इतने सारे एसयूवीज है उसमें से आप कौन से सिलेक्ट करें? तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो के एंड तक मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी कार आपको सूट करेगा और आपको बेटर परफॉर्मेंस, माइलेज और सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिन 5 गाड़ियों के बारे में मैं आपको बोलने वाला हूं जो कि सब 4 कॉम्पैक्ट एसयूवीज की कैटेगरी में आती हैं, उनमें सबसे पहला है मारुति की सुजुकी ब्रेजा। अब ब्रेजा बहुत ही पुरानी गाड़ी है। आपको पता है कि ब्रेजा कब से अपनी जो लीगेसी है उसको कायम करके रखी हुई है। अब ब्रेजा की अच्छी बात यह है कि ये 1500 सीसी के पेट्रोल इंजन में आती है और बहुत ही स्मूथ, बहुत ही साइलेंट आपको इंजन मिल जाता है, जो कि आपको शायद ही किसी और वेरिएंट में या फिर किसी और गाड़ी में मिलती हो ब्रेजा की कैटेगरी के। अब ब्रेजा में अगर आप देखो तो आपको एक चीज़ और भी मिल सकता है कि ब्रेजा का जो सिस्टम है वो स्मार्ट हाइब्रिड है। मतलब आपको थोड़ा सा पावर बैटरी से भी मिलता है और पेट्रोल से भी मिलता है। तो इससे होता है क्यों है कि आपको जो माइलेज है वो बेटर मिल जाता है। खैर, हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी प्राइसिंग की। तो अगर आप पेट्रोल और मैनुअल लेने का प्लान कर रहे हो तो आपका जो ब्रेजा का जो कॉस्ट है, जो एक्स शोरूम का प्राइस का बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सिटी टू सिटी ये वेरी करेगा। तो देखिए 8.26 लाख, तो 8-8.5 लाख के अंदर में आपको ब्रेजा की जो बेस मॉडल है जिसको हम एलेक्साई बोलते हैं, पेट्रोल मैनुअल, ये आपको मिल जाता है। और इसकी अगर नॉर्मल अगर आप इंजन की बात करें तो आपको 86-101 bhp मिल जाता है। वहीं पर आपको उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 198 mm का मिल जाता है। टॉर्क आपको 121 से लेकर 136 mm तक का टॉर्क मिल जाता है। और ग्लोबल एनकैप में इसका जो क्रैश टेस्ट हुआ था, हालांकि अभी नई वाली का शायद नहीं हुआ है, पुरानी वाली का जो रिकॉर्ड है वो 4 स्टार है, जो कि सेम प्लेटफॉर्म पे हुआ था। अब बात करते हैं कि ब्रेजा का जो टॉप एंड है उसका प्राइस कितना आता है। अगर हम पेट्रोल मैनुअल में देखें तो वो आपका ZXi प्लस है, जो कि 11.51 लाख यानी कि 11.51 लाख में आपको एक्स शोरूम में मिल जाता है। ठीक है, और यह गाड़ी पेट्रोल CNG दोनों में अवेलेबल है एंड इसमें ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों ही अवेलेबल है। आप चाहे तो ले सकते हैं। जो ऑटोमेटिक है, अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं, इसका प्राइस स्टार्ट होता है 10.60 लाख। ठीक है, और ये आपको टॉप एंड यानी कि ZXi प्लस 80 DT तक मिलता है, जिसका कॉस्ट है 13.1 लाख। तो ब्रेजा उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि गाड़ी को एक साइलेंट केबिन जिनको चाहिए, और जिनको जो इंजन है वो साइलेंट चाहिए, और जिनको माइलेज थोड़ा बेटर चाहिए, तो और एक फैमिली ओरिएंटेड, तो इनके लिए ये गाड़ी बहुत ही बेस्ट है। ये सुजुकी ब्रेजा के साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा नेक्सॉन की। अब टाटा नेक्सॉन को मैंने सेकंड लाइन पे रखा। ये फर्स्ट भी हो सकती थी। बाय द वे, ब्रेजा और नेक्सॉन दोनों ही मोस्ट सेलिंग व्हीकल्स है, जो मोस्ट सेलिंग व्हीकल्स बोलते हैं इन दिस सेगमेंट, ये दोनों ही हैं। और नेक्सॉन शायद कुछ ज़्यादा सेल होती है तो आज के डेट में। तो एनी हाउ, ब्रेजा ही बुरी नहीं है, दोनों ही एक आप टक्कर के हैं। अब बात करते हैं नेक्सॉन की। तो देखिए, नेक्सॉन भी 1200 सीसी की इंजन है पेट्रोल में। अगर आप डीजल लेना चाहें तो अभी अगेन आपको 1500 सीसी मिल जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि इसका जो प्राइसिंग है वो कैसा बैठता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेट्रोल की। पेट्रोल अगर आप मैनुअल लेते हो तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 7.32 से शुरू होती है और ये जाता है आपका 9.15 लाख तक। एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ मैं। वहीं अगर आप पेट्रोल की जगह डीजल लेते हो मैनुअल में तो आपको 9 लाख से स्टार्ट होकर, जो कि बेस मॉडल है, यह आपको मिलता है 11.17 लाख हाई यानी कि टॉप मॉडल में। यह गाड़ी आपको CNG में भी उपलब्ध है। अगर आप CNG लेते हो तो भी 8.23 से लेकर 10 लाख तक आपको इस गाड़ी की कॉस्ट पड़ेगी। तो ये है कुछ इसकी जो डीजल, पेट्रोल और CNG का जो प्राइसेस है। अब बात करते हैं इसका जो पावर का। देखो, इंजन इसका जो 1200 सीसी का है और आपको 1500 सीसी मिलता है डीजल में, पेट्रोल में 1200 मिलता है। पावर आपकी बात करें तो 99 से लेकर 118 bhp का जो आपको पावर होता है वो मिलता है। वो अगेन डिपेंड करता है आप डीजल ले रहे हो या पेट्रोल लेते हो। पेट्रोल में आपको थोड़ा कम मिलता है और डीजल आपको ज़्यादा मिलता है। उसी तरह से अगर टॉर्क पे है तो टॉर्क में भी 170 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है पेट्रोल में। वहीं आपको अगर आप डीजल लेते हो तो शायद 260 Nm का टॉर्क मिलता है। बात करते हैं इसकी सेफ्टी रेटिंग की। तो ये तो सब जानते हैं कि नेक्सॉन 5 स्टार, मतलब कि जैसे 5 स्टार मिले थे, और इसकी बिल्ड क्वालिटी कमाल की है, मतलब कि लाजवाब इसकी बिल्ड क्वालिटी है। तो अगर आप कंसर्न हो बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी और थोड़ा बहुत माइलेज की भी, एंड जिसका जो डिज़ाइन है वो अपडेटेड हो,
तो बेशक आपको जाना चाहिए नेक्सॉन के साथ। तो नेक्सॉन आप ले सकते हो फैमिली के लिए। प्राइसिंग भी अच्छी है इसकी, मतलब कि आपने प्राइसिंग देखा कि 7 लाख से लगभग 7,30,000 से लेकर 14 लाख तक के रेंज के अंदर में आपको नेक्सॉन मिल जाता है। अब आपको क्या लेना है, यानी डीजल लेना है या पेट्रोल लेना है, वो आपको डिसाइड करना है आपकी ड्राइविंग एंड आपका जो ड्राइविंग डिस्टेंस होती है हर दिन, उसके हिसाब से। तो आई विल रिकमेंड कि ये गाड़ी आप जरूर लें, ये गाड़ी भी बहुत ही अच्छी है। तो अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो तीसरे नंबर पे है महिंद्रा की XUV 3XO। अब 3XO अभी नई अपडेटेड आई है, तो आपको इसके जो फीचर्स है बहुत ही अपडेटेड नई मिल जाएगी। वैसे नई तो सोनेट है और वेन्यू भी है, लेकिन मैंने 3XO को मिड में रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि 3XO अभी बहुत ही अच्छी कर रही है। मतलब कि अगर आप देखो मार्केट में भी पहले के मुकाबले जब ये 300 थी तब से अगर आप कंपेयर करो तो ये अभी बहुत ही अच्छी बिक रही है। एनीवेज, बिकना बाद में, आपके लिए ये सूट होगा कि नहीं ये हम पहले देखते हैं। तो अगर आप इसकी जो इंजन्स हैं एंड जो फ्यूल है उसकी बात करें, तो हम बात करते हैं पहले पेट्रोल और मैनुअल की। तो देखिए, पेट्रोल और मैनुअल की जो इसकी स्टार्टिंग रेंज है एक्स शोरूम में, वो लगभग 7.28 लाख से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और ये आपकी जो हाई एंड, मतलब यानी कि पेट्रोल का जो सबसे हाई एंड जाता है वहाँ तक अगर हम बात करें तो ये आपका 12 लाख तक जाता है, 12,75,000 तक, ठीक है। लगभग 13 लाख के आसपास पहुँच रहा है ये, ओके। और मैं ये बात कर रहा हूँ सारे इंजन की, यानी कि पेट्रोल में आपका नॉर्मल एक पेट्रोल है और एक आपका टर्बो है। तो ये टर्बो का है जो कि सबसे टॉप पे जा रहा है। अब बात करते हैं इसकी डीजल इंजन की। अगर हम डीजल की बात करें इन मैनुअल, तो ये स्टार्ट होता है 8.95 लाख से, जो कि MX2 वेरिएंट से स्टार्ट होती है। और यह जाता है, यानी कि यह आपको मिलता है 13,43,000 यानी 13.43 लाख तक आपको मिलता है। तो ऐसा कुछ है इसका डीजल का प्राइसिंग। यह गाड़ी CNG में ऐसा तो नहीं है, मतलब कि कंपनी द्वारा कुछ है नहीं इसका, तो बोलना गलत होगा। आप मतलब बाहर से जो करवाते हैं उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अब अगर बात करते हैं ऑटोमेटिक का, तो देखिए पेट्रोल अगर आप ऑटोमेटिक ले रहे हैं तो आपको 9.61 लाख से स्टार्ट होती है, और वहीं आपका टॉप एंड जाता है 14.40 लाख तक, ओके। एंड अगर हम बात करें डीजल ऑटोमेटिक की, तो वो स्टार्ट होता है 10,70,000 से, और अगेन वो आपका जो हाई एंड में मिलता है वो है आपको 13,17,000, ठीक है। डीजल AMT का जो सबसे टॉप एंड प्राइस है एक्स शोरूम, वो है 13,17,000। अब ये गाड़ी का प्राइसिंग हो गया। एक बात मैं और बता दूं, जब ये 300 आती थी, यानी कि 3XO से पहले 300 थी, तब आपको इतने वेरिएंट इसमें नहीं मिलते थे। तो आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था कि आप कहीं ज़्यादा प्राइस दे रहे हो और आपको इतनी चीज़ें नहीं मिल रही है कंपेयर टू वेन्यू, सोनेटा और नेक्सॉन ब्रेजा। पर अभी इसमें इतने सारे वेरिएंट इन्होंने डिवाइड कर दिए हैं, तो आप शायद किसी एक वेरिएंट को पसंद कर सकते हैं अगर आप जाते हो। बिल्ड क्वालिटी इसकी एक नंबर है। सेफ्टी रेटिंग अगेन ये भी 5 स्टार है, और ये इंडियन प्रोडक्ट है। तो बिल्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी रेटिंग के हिसाब से तो अच्छी है। बट इस गाड़ी में एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको बाइक की गाड़ियों से अलग करती है, वो है परफॉर्मेंस। आप इसका नॉर्मल जो पेट्रोल इंजन है वो ले लीजिए, आप इसका टर्बो इंजन ले लीजिए, आप इसका डीजल ले लीजिए, सिर्फ पेन एंड पेपर पे नहीं, आप इसको फील करोगे जब आप ड्राइव करोगे। मैं खुद 3XO ऑन करता हूँ, तो पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बोल सकता हूँ, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। बाय द वे, माइलेज के मामले में अगर आप इसको कंपेयर करें तो बाकी की गाड़ियों से इसका माइलेज थोड़ा कम रह सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस में एक नंबर। अगर बात करते हैं इंजन की, तो देखो इसका जो पेट्रोल इंजन है वो होता है 1200 सीसी का, यानी 1199-1200 सीसी के आसपास का है। और इसका जो डीजल है वो 1500 सीसी का है, ओके। और आपको इसमें 6 गियर मिलता है, ओके, 6 गियर मिलता है। ये आप नोट कीजिएगा, 6 गियर आपको लगभग इस सेगमेंट में और कोई देता नहीं है। और इसका जो टॉर्क है भाई साहब, वो इसमें आपको पेट्रोल में 200 Nm और डीजल में 300 Nm का टॉर्क मिलता है, जिसमें कि जो आप टर्बो पेट्रोल लेंगे तो वो भी 200 से ज़्यादा ही है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका पावर का। तो पावर देखिए, पावर आप पेट्रोल आपको 109-110 के आसपास मिल जाती है, वहीं पर आपको डीजल में 128-129 का पावर मिल जाता है। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी पहले से बढ़ा दिया गया, अभी ये 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर करती है। ये तो हो गया गाड़ी का टोटल जो मतलब कि इंजन एंड प्राइसिंग डिटेल्स। अब बात करते हैं बाकी के 2 गाड़ियों की। बात करते हैं चौथे नंबर पे आने वाली गाड़ी की, उसका नाम है हुंडई की वेन्यू। अब देखिए हुंडई, वैसे तो हुंडई और जो किया है वो एक ही कंपनी है, बट स्टिल क्योंकि दोनों गाड़ियां अलग अलग बिकती हैं और दोनों गाड़ियों में अलग अलग फीचर्स है, तो डेफिनेटली हमको अलग अलग ही बात करनी पड़ेगी। तो पहले वेन्यू की बात करते हैं। तो वेन्यू का जो प्राइस वो स्टार्ट होता है 7,90,000 से, और ये जाता है 15,69,000 तक एक्स शोरूम। अब ये कैसे डिवाइड है वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेट्रोल मैनुअल की। तो इसका जो बेस वेरिएंट है HX2, वो स्टार्ट होता है 7,90,000 से, ठीक है, एक्स शोरूम। और इसका जो सबसे जो हाईएस्ट मतलब कि जो टॉप
वेरिएंट है उसका जो प्राइस है वो 11,99,000 यानी कि लगभग 12 लाख रुपए का आपका टॉप वेरिएंट मिलेगा, जो कि HX8 टर्बो डुअल टोन है, अगेन टर्बो इंजन वाला है, ठीक है। और अगर हम बात करें डीजल की, बाय द वे ये गाड़ी डीजल में ही मिलती है, पेट्रोल में ही मिलती है, ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों में मिलती है। बात करते हैं डीजल मैनुअल की, तो ये स्टार्ट होता है 9,70,000 से HX2, और इसका जो टॉप, जिसका जो सबसे टॉप एंड है डीजल में, वो है 12,69,000 एक्स शोरूम, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आप समझ गए। टॉप एंड अगर आप लेते हो तो 12,69,000 है, और अगर आप सबसे बेस लेते हो डीजल में तो 9,70,000 है, ठीक है। बात करते हैं इसके पावर की, तो देखिए इसका जो इंजन है ना, अगर आप पेट्रोल में जाते हो तो आपको 1000 सीसी का इंजन मिलता है, 998 का। अगर आप इसके डीजल में जाते हो तो आपको 1493 यानी कि 1500 सीसी के लगभग का इंजन मिलता है। तो ऑब्वियसली डीजल का जो इंजन का पावर है वो ज़्यादा होएगा। तो पावर की बात करें, 82 bhp आपको मिल जाता है पेट्रोल में, 118 bhp मिलता है आपको डीजल में। टॉर्क की बात करें तो 114 आपको मिलता है पेट्रोल में, वहीं 250 Nm मिलता है डीजल में। मुझे कहीं ना कहीं इसका डीजल ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा बेटर लग रहा है, और क्योंकि किया हुंडई दोनों की इंजन बहुत ही स्मूथ है, तो डीजल के लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हो। तो ये एक अच्छी पॉइंट है, अगर आप डीजल कंसिडर कर रहे हो और आपको स्मूथ इंजन चाहिए ना, तो किया या फिर हुंडई को आप प्रेफर कर सकते हो। बात करते हैं इसके मतलब कि हाँ क्वालिटी की। देखिए हुंडई, किया और सुजुकी, इनका लगभग बॉडी बिल्ड क्वालिटी जो है ना वो सेम है, और इनका जो सेफ्टी जो क्रैश टेस्ट है उसका रिजल्ट भी लगभग सेम है। ब्रेजा हालांकि 4 स्टार लाई है, पर ये भी 3-4 स्टार आई थिंक ऐसा कुछ, आई एम नॉट श्योर कितना है, लेकिन अगर आप कंपेयर कर रहे हो मतलब कि बिल्ड क्वालिटी में, तो लगभग इन तीनों का सेम है, ठीक है। तो ये कुछ रहा वेन्यू के बारे में। अगर वेन्यू की मुझे डीजल ज़्यादा अच्छी लगी, आई मीन अगर आपका ड्राइविंग ज़्यादा तो आप इसके डीजल में जा सकते हो, अगर ड्राइविंग कम है तो आप इसका पेट्रोल को सेलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं नंबर 5 की, तो बात करते हैं किया सोनेट की, जो कि नंबर 5 पे है। अब किया सोनेट का जो प्राइसिंग वो स्टार्ट होता है लगभग 7,30,000 से, और ये आपको 14 लाख तक मिलता है। अब ये जो प्राइस है ना ये डिवाइडेड है, लाइक डीजल, पेट्रोल, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। तो उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं पेट्रोल और मैनुअल को सिलेक्ट करूं, मतलब कि इन दोनों के बेस पे मेरे को देखना है कि सबसे बेस वेरिएंट का प्राइस कितना है एक्स शोरूम, तो 7,30,000 है, ठीक है। और यहीं आपका जो टॉप एंड है इसका वो जाता है 10,80,000 तक, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ एक्स शोरूम का, ठीक है। और वो जो 10,80,000 आता है ना वो है टर्बो इंजन वाला, ओके। इसका इंजन का पावर थोड़ा सा ज़्यादा होगा आपके नॉर्मल इंजन से। अब आते हैं हम डीजल की ओर। अगर डीजल मैनुअल आप लेने की सोच रहे हो तो उसका जो बेस वेरिएंट का जो प्राइसिंग है वो 8,98,000 यानी कि लगभग 9 लाख से शुरू होती है। और यह आपका जो सबसे जो टॉप मोस्ट इसका जो मिलता है वो HTX डीजल वेरिएंट मिलता है, और जिसका प्राइस है 11,25,000 एक्स शोरूम। तो अगेन आप इसमें जोड़ लीजिएगा जितना भी आपका RTO का रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये गाड़ी डीजल, पेट्रोल, ऑटोमेटिक, मैनुअल सब में मिलता है। एक चीज़ जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं बोल रहा था कि किया सोनेट एंड वेन्यू एक जैसी है। देखिए इसका जो इंजन है ना वो पेट्रोल 998 सीसी का मिलता है, जो कि वेन्यू में मिलता था। अगेन 1493 का मिलता है डीजल का, अगेन सेम जो वेन्यू में मिलता था। पावर 81 यानी कि 81.8 यानी 82 है bhp, जो कि आपका वेन्यू पेट्रोल में था, इसका भी वही है। और इसका जो डीजल है उसमें भी 118 bhp मिलता है, जो अगेन वेन्यू के बराबर है। अगर आप आते हो टॉर्क में, तो टॉर्क आपको 115 Nm मिलता है पेट्रोल में, और डीजल में आपको 250 Nm मिलता है। बाय द वे अगर आप डीजल लेने की प्लान कर रहे हो और आपको स्मूथ इंजन चाहिए, अच्छा माइलेज चाहिए, तो किया या हुंडई दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर लो, वेन्यू या फिर सोनेट, आपको अच्छी ही मिलेगी। पेट्रोल में मुझे थोड़ा सा पावर कम लगा इसका, अगर आप कंपेयर करें तो 3XO एंड नेक्सॉन और ब्रेजा के साथ। बाकी डीजल में तो ये किंग है, उनसे बेटर है, उनसे बेटर आई मीन उनके पेट्रोल से बेटर है इसका डीजल। तो ये हो गया कुछ आपका मतलब कि किया सोनेट और किया देन हुंडई वेन्यू, इनका कंपैरिजन इनके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। आप कोई भी सेलेक्ट कर लो, दोनों में ही आपको अच्छी गाड़ी, अच्छे इंजन एंड जो डीजल इंजन है वो अच्छी मिल जाती है। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, यानी कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। मैंने 5 टॉप बेस्ट गाड़ियों के बारे में बताया जो कि इस सेगमेंट में राज कर रही है, बट ये 5 में से कोई एक हो सकता है जो आपका जो बाइंग जो प्लान है उसमें अच्छी सूट करे, है ना। तो यही बात करते हैं कि आपको माइलेज देखना है, कि आपको बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी, परफॉर्मेंस देखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट पैसा। तो इन 5 के बारे में भी बात करते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करें, यानी कि आपको कौन सी लेनी चाहिए, तो देखिए अगर आपका कंसर्न सिर्फ माइलेज है
तो डेफिनेटली आपको सुजुकी ब्रेजा के साथ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके पास है स्मार्ट हाइब्रिड प्लस इंजन का अच्छी तालमेल, जो कि आपको पता है सुजुकी फेमस है उस चीज़ के लिए। तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो बाकी की गाड़ियों के कंपैरिजन में पेट्रोल में मारुति सुजुकी ब्रेजा की जो माइलेज है वो बेटर होता है। वहीं अगर आपका कंसर्न बिल्ड क्वालिटी सेफ्टी के ऊपर है, अगर आपको 5 स्टार चाहिए तो आप नेक्सॉन एंड 3XO के साथ जा सकते हो। नेक्सॉन 3XO दोनों गाड़ियाँ ही अच्छी है, इनमें आपको बिल्ड क्वालिटी सेफ्टी दोनों ही अच्छी मिलती है। इसके साथ ही साथ अगर आपको थोड़ा सा माइलेज भी अच्छा चाहिए तो 3XO और नेक्सॉन को कंपेयर करो तो नेक्सॉन थोड़ी सी बेटर हो सकती है माइलेज के मामले में, बाकी परफॉर्मेंस के मामले में 3XO बहुत ही अच्छी है। वहीं पर अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे एक ऐसा गाड़ी चाहिए जहाँ पर अपडेटेड फीचर्स हो, सारे नए फीचर्स हो जितनी ही बड़ी गाड़ियों में आती है, और आपको लगभग सब कुछ चाहिए जो कि आप दूसरे गाड़ियों में देखते हो, तो आप डेफिनेटली किया की सोनेट या फिर हुंडई के वेन्यू में जा सकते हो। और अगर आपने कहीं उनका डीजल वेरिएंट ले लिया तो आपको परफॉर्मेंस के साथ ही साथ आपको फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस है जो मैं आपको दिया हूँ। अब इनमें कौन सा आपके जो पर्सनालिटी या फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको सूट करता है, आप ये उसके हिसाब से अपनी गाड़ी चूज़ करें। कहीं आपको गाड़ी चूज़ करने के बाद ऐसा ना लगे कि आपने गलत गाड़ी चूज़ कर लिया। तो ये बेटर है कि अभी आप अपना जो रिक्वायरमेंट है उसको समझें, उसके हिसाब से जो मैंने आपको बताए हैं किन गाड़ियों की क्या खासियत है, आप उस हिसाब से अपना गाड़ी को चूज़ करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।